हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन करा रही थी, तो उस बेस में हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हुई, ये आज का टॉपिक है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्षों में रुपये 1012 तथा 4 वर्ष में रुपये 1067.20 होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 वर्ष में 1067.20। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद क्या है, 2/1/2 वर्षों में 2/1/2 वर्षों में कितना, 1012, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको आपस में सॉल्व कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो अब ये हो जाएगी आपकी 3/2 इक्वल 55.20। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है अब, ये तो 3/2 वर्ष का हो गया, हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष के ब्याज के लिए क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज 3/2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तब ये हो जाएगा आपका 55.20, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी 55 दशमलव को हटाते हैं, तब ये आपकी डायरेक्ट ऐसी हो जाएगी। दशमलव की जगह यहाँ दशमलव था, तो 1 दशमलव के बाद कितना नंबर, 2 नंबर, तो ऐसे ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 एकम और 2 पंचे 10, है ना। तब ये हो जाएगी, आप इसको 552 है और ये 3 पंचे 15 है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। देखिए 552 और 5 तिया 15। ठीक, अब 15 से इसको आप डिवाइड करेंगे, तब ये हो जाएगी आपकी 15 तिया। ठीक है, उसके बाद 15 6 के, उसके बाद पॉइंट लगाएं, 15 तिया 45 हो गया ना। और उसके बाद 15 6 90 और पॉइंट लगा, आप 0 लगाए, उसके बाद 15 8 120, ये हो गया, है ना। कितना मिला आपको, 36.8, ये मिला आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो आपका 1 वर्ष का हो गया। हमें क्या निकालना है, ये आपका 2.5 वर्ष, 2/1/2 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो निकला है आपका 36.8 5/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगी आपकी 36.8 गुना 5, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 1 शून्य लगेगा, गुना 2। ठीक है, ये हो जाएगी 5 एकम 5 दूनी 2 एकम, और ये आपकी 2 एकम और 2 अट्ठे और 2 चौक 8, 2 एकम 2 नियम 18 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, कितना आया आंसर, 92 रुपये। ठीक है, ये आ गया आपकी 92 रुपये में, है ना। अब क्या करना है, ये जो हम निकाले हैं 5/2 वर्ष का ब्याज, इसका मिश्र धन कितना निकला था, कितना दिया था, 1012 रुपये। इसको इसमें हम माइनस करेंगे, तब ये आपकी हो जाएगी, मूलधन निकल के आ जाएगी। ये आपकी 1012 हो गया। आप इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगी आपकी 920, ये आपकी निकल के आ जाएगी मूलधन। ठीक है, मूलधन हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, ब्याज की दर। ब्याज की दर की एक फॉर्मूला है, ब्याज गुना 100 ना, बटे मूलधन गुना समय, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ब्याज हम कितना निकाले हैं, 92। ठीक है, ये आपकी 92 रुपये ब्याज
है ना, और ये गुना 100, और मूलधन कितना निकाले हैं 920, और समय कितना में निकाले हैं 5/2 वर्ष में निकाले हैं ना। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगी, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये आपका हो जाएगा 2 एकम और 2 चौक 8 और 2 छेक 12, 5 एकम 5 दूनी 10, है ना। अब ये आपकी क्या हो जाएगी 2 एकम और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 चौक कितना होता है 92 होता है ना। तब ये आपकी क्या हो जाएगी 4% आंसर ये आपकी आ जाएगी। 23 एकम 23 चौक 92, ठीक है, ये आपकी 4% आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन बताई थी वैसी 6 सेम। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में ₹756 हो जाती है तथा 3/1/2 वर्षों में ₹873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 7/2 लिख सकते हो ना। तो ये आपकी हो जाएगी 7/2 में कितना हो रही है 873 हो जाती है, आपकी मिश्र धन है। ठीक है, और 2 वर्षों में कितना हो जाती है 756 हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तब ये आपकी क्या हो जाएगी 3/2 का कितना हो जाएगी 117, ये हो जाएगी। ठीक है, ये तो 3/2 का हो गया। हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे 117 को 3/2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगी ये 117, और ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 3 तिया 9, है ना, और 3 नियम 27 और 39 दूनी कितना हो जाएगी 78, ये हो जाएगी 1 वर्ष का ब्याज आपका। ठीक है, हमें क्या निकालना है 2 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तब क्या करेंगे इसको आप 78 को डायरेक्ट गुना कर देंगे 2 से, तब ये कितना हो जाएगी 156, ये आपकी ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो 2 वर्ष का ब्याज आपको निकल गया। ठीक है, अब हमें ये जो 2 वर्ष का ब्याज निकाले हैं उसमें मिश्र धन कितना दिया गया है 756, तो ये जो ब्याज निकला है 156 हम इसमें माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 756 माइनस 156 कितना हो जाएगी 600 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, तो दर निकालने का एक फॉर्मूला है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, ये आपकी फॉर्मूला है ना। तब क्या हो जाएगी ब्याज कितना निकाले हैं 156 निकाले हैं ना, ब्याज आपकी 156 गुना 100, और ये आपकी क्या है मूलधन है ना। तो मूलधन कितना है 600, और समय कितना में निकाले हैं हम 2 वर्ष में निकाले हैं। ठीक है, ये 2 वर्ष में निकाले हैं ब्याज इसको, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये आपकी 6 दूनी 12 हो जाएगी, है ना, सॉरी ये 156 है ना, ये हो जाएगी आपकी 2 एकम और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 नियम 18, ये हो जाएगी। अब ये आपकी हो जाएगी 3 एकम और 3 तिया, ये आपकी 13% वार्षिक दर निकल के आ जाएगी, ये आपकी आंसर आ जाएगी।
नेक्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 550 तथा 3 वर्षों में रुपये 575 हो जाती है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ये जो आपका है 575, ठीक है, इसमें क्या है 3 वर्ष में 575 हो जाती है, हम इसको लिख सकते हैं ये आपकी मिश्र धन है। ठीक है, तो मिश्र धन में क्या जुड़ा है, ये मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है मिश्र धन में। ठीक है, 575 और उसके बाद ये आपकी हो गया 2 वर्ष में रुपये 550, तो इसमें भी क्या जुड़ा है, मूलधन और 2 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा है, 2 वर्ष का ब्याज ना 550, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1। ठीक है, ये आपकी 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ जाएगी, 25। ठीक है, हो जाएगी। अब क्या करना है, ये तो आपकी 1 वर्ष का निकल जाएगी, है ना, तो हमें क्या दिया गया है, हमें 2 वर्ष में रुपये 550 दिया है ना, ये मिश्र धन है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 550। ये जो मिश्र धन है इसमें क्या जुड़ा है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का एसआई जुड़ा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है 1 साल का है, हमें क्या निकालना है 2 साल का। 2 साल के में क्या जुड़ेगा, ये 1 साल का 25 है, तो 2 साल में क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, है ना। तो ये जो 550 है आप इसको इसमें माइनस कर देंगे तो आपकी मूलधन कितना निकल आ जाएगी, 500 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी मूलधन हो जाएगी। अब क्या बोला है, 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा बोला है, जब 1 साल में इतना है 25 है, तो 4 साल में इसको आप गुना कर देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। और ये आपकी जो क्या है मूलधन निकला है 500, तो ये जो मूलधन 500 है इसमें आप 100 जोड़ देंगे, है ना, तब आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वह धन कितना है निकल के आ जाएगी 600। ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में रुपये 2240 बनती है और 5 वर्षों में रुपये 2600 बनती है, तो रकम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, जो मूलधन है वो अपने आप में 100% होता है, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि 5 वर्षों में कितना 2600, है ना, और उसके बाद 2 वर्षों में 2240, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको 3 साल का कितना निकल के आ जाएगी, 360 निकल के आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है ना, तब उसके लिए क्या करेंगे, 360 को हम 3 से भाग दे देंगे, तब ये हो जाएगी 3 एकम 3 दूनी और ये 0, ये आपकी 1 वर्ष की ब्याज हो गया। ठीक है, अब 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2240 है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है, मूलधन प्लस 2 साल का एसआई जुड़ा है ना, इस मिश्र धन में। तो 1 साल का ब्याज कितना है 120 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगी 240 हो जाएगी। अब ये जो 2240 है इसमें 240 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी 2000, ये आपका आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 1,09,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर पर उधार दिया गया, तो 3/2 वर्ष पश्चात कुल रुपये 2,565 ब्याज प्राप्त होता है। 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
ये आपका 3/2 वर्ष पश्चात कुल रुपये 2,565 ब्याज है आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 का कितना है, 2,565 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, तो 2,565 और ये आपकी गुना 2/3 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 3 एकम और 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15। अब इन दोनों को आप गुना करेंगे तब ये हो जाएगी 5 दूनी 10 का 0, 1 5 दूनी 10 और 11 का 1 और 1 8 दूनी 16 और 1 17। ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। और राशि कितना दिया गया है आपको, 9,500 दिया गया है। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए और मूलधन कितना है, 9,500 ये है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 5 एकम और 5 नियम 45। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 19 एकम। ठीक है, उसके बाद 19 अट्ठे, ये आपकी कितना हो जाएगी, 18% आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ दिया है 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात बताना है। ठीक है, 15% और 20% ये है आपकी। ठीक, अब क्या बोला है, 18% हम निकाले हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये 18%। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 18% है आप 15% में इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये जो 20 है, इस ये जो 18 है, 18 और ये 20 है। ठीक है, तो 20 में हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी, 2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, उधार दी गई राशियों का अनुपात 2:3, ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है 1 रुपये 17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष पश्चात कुल रुपये 13,300 ब्याज प्राप्त होता है। 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है ये बताना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्या है, 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 ब्याज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालने के लिए 5 से डायरेक्ट इसको भाग दे देंगे। ठीक है, ये आपका 13,300 है। 1 वर्ष का निकालने के लिए 5 से डायरेक्ट भाग देंगे तो ये हो जाएगी 5 दूनी और 5 छेक और 5 छेक और ये 0, ये हो गया। ये आपकी 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। और ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे। और आपका राशि कितना दिया है, 17,500। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी 2660। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं गुना। ठीक है, और मूलधन कितना है, 17,500 ये है आपका। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक, अब ये आ जाएगी 5 तिया 15 और 5 पंचे 25 और उसके बाद ये आपकी हो जाएगी 5 पंचे 25 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 35 है और 532 है। ठीक है, तो हम 532 को 35 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगी,
35 एकम, उसके बाद 35 पंचे, फिर पॉइंट लगाएं और 35 दूनी, ये आपकी क्या निकल के आएगी, ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब क्या दिया गया है 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 24% और ये आपका 10%। ठीक है, और हम ब्याज कितना निकाले हैं, 15.2 निकाले हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख लीजिए 15.2। ठीक है, अब ये जो 15.2 है, इसमें हम 10% को माइनस करेंगे, तब कितना निकल के आ जाएगी, 5.2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये जो 24 है और ये आपका 15.2 है। ठीक है, 24 से हम 15.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी, 8%, 8। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएगी। ये आपकी हो जाएगी 2 दूनी 4 और 2 6 12 और 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब 2 एकम और 2 तिया 6 और ये आपका क्या हो जाएगी, 2 दूनी 2 दूनी, मतलब कि मतलब राशियों का अनुपात कितना हो जाएगी आपकी, 13:22। ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास रुपए 2000 थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल रुपए 92 ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे, ये आपको बताना है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, आपको ब्याज कितना है, 92 है। ठीक है, ये आपकी ब्याज हो गया और मूलधन कितना है आपकी, 2000। ठीक, ये आपकी 2000 हो गया और परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। अब ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगी आपकी 4 पंचे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगी आपकी 23/5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 23/5 है, देखिए इधर उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% साधारण ब्याज पर, 5% और 4%, और ये जो हम 23/5 निकाले हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 5 को हटाने के लिए हम इधर 5 से गुना करेंगे और इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ दोनों करना जरूरी। ठीक, तब ये दोनों जो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 5 5, उसके बाद ये दोनों आपस में गुना हो जाएगी, तब ये हो जाएगी आपकी 25 और ये आपकी हो जाएगी 20 और ये आपकी क्या बचा, 23। अब आप इसको इसमें माइनस करेंगे, तब क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 21 क्या हो जाएगी, 25 में 23 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगी, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 है, ठीक, ये जो 5 है वो कितने के बराबर है, आपकी 2000 के बराबर है। ठीक है, आप 5 को डायरेक्ट इससे भाग दे के देखिए तो कितना आ जाएगी, आपका 400 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो 400 है, ये 400 को हम किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तब कितना मिल जाएगी हमें, 4 तिया 12 और डबल शून्य, ये आपकी 1200, 5% की दर से 1200 रुपये उधार दिए थे, ये आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, अरुण रुपए 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके बोल रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ से कि वो अपने पहले दोस्त को कितना दिया,
12,000 दिया, ठीक है, ये 12,000 दिया कितने में, 8% की दर से, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 10% अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, ठीक है, ये आपका 10% हो गया। तो क्या बोला है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए, ऐसे बोले, ठीक। तो हमें पता है कि उसके पास कुल रुपए कितना है, 20,000 है। जब वो एक दोस्त को 12,000 दे दिया है तो उसके पास कितना बचेगा, 8,000 ही बचेगा ना, ठीक है। तब आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये आपकी हो जाएगी, और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, 3:2 के अनुपात में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है आप डायरेक्ट यहीं से बता सकते हैं कि मतलब यहाँ का तो दर हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम 10 में यहाँ पास ऐसी कौन सी संख्या लिखे जिसको हम 10 से घटाने पर 3 प्राप्त कर सके, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 13% लिखेंगे, ठीक है। तब तो 13 में हम 10 माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि वह 13% से, ठीक है, साधारण ब्याज पर देनी चाहिए बोला है, मतलब दूसरे दोस्त को 13% साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके, ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रकाश रुपए 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल रुपए 800 की आय होती है, 8% पर दी गई राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या बोला है, 1 वर्ष के बाद कुल रुपए 800 की आय, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको 800, और उसके बाद क्या बोला है, प्रकाश के पास रुपए कुल कितना है, 20,000 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 0 कैंसिल, ये और ये दोनों और ये दोनों, 2 एकम 2 चौक 8, ये हो गया, आपका कितना निकल गया, 4% निकल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, दिया है राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है, ये आपकी 8% और ये 3/4% है। अब हम इसको सॉल्व तो करना मतलब थोड़ा कठिन है, तो क्या करेंगे, ये भाग में 4 है, इसको हटाने के लिए हम 4 से इधर गुना कर देंगे, 4 से इधर गुना कर देंगे, और ये जो 4% निकाले हम उसको यहाँ लिखते हैं, और क्या करते हैं, 4 से हम यहाँ भी गुना करेंगे, जब ऊपर में कर रहे हैं तो नीचे में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये हो जाएगी आपकी, ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, ये 8 चौक 32, और ये आपकी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, 4 चौक 16, ऐसा हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 32 में हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी, हमारे पास 16 आ जाएगी, ठीक है, और 16 में हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी, 13, ठीक है। तब क्या हो जाएगी, 8% पर उधार दी गई राशि कितना हो जाएगी आपकी, 13:16, ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है रुपए 1 लाख की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये 9.3/4 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 9.3/4 को परसेंटेज को कितना लिख सकते हो, 9 चौक 36 और 3 39/4, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला है, 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11%।
9% पहले पर मिलता है और दूसरे पर कितना 11%। ठीक है, और कितना है कुल ब्याज कितना है 39/4% है। ठीक है, अब यहाँ भाग में 4 है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम 4 से इधर गुना करेंगे, इधर और इधर ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगी 9 चौक 36 और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी 9 चौक 36 और ये आपकी हो जाएगी 44। ठीक है, और ये क्या है बच्चा 39। अब क्या करेंगे 44 में 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 और 39 में 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। ये आपकी क्या हो जाएगी 5:3 और इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगी 5 + 3 का अनुपातिक योग कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, है ना। तब क्या करेंगे ये जो 8 है वो किसके बराबर है 1 लाख के। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 8 से आप डायरेक्ट 1 लाख को भाग देंगे। ठीक है, ये ठीक, तो कितना बार में जाएगी ये 8 एकम 8 दूनी 8 पंचे और ये डबल शून्य। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी 12,500। ठीक, अब क्या बोला है कि प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि बोला है, तो ये जो 12,500 निकाले हो इसको डायरेक्ट आप 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी 5 गुना 12,500 ये हो गया। तब कितना है आपकी 62,500 ये हुआ, और 3 से भी गुना करेंगे इसी को। ठीक है, तब 3 गुना 12,500 करेंगे। ठीक है, तब कितना आ जाएगी 37,500। तो क्या हो जाएगी प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि कितना आ जाएगी 62,500 और 37,500, ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर आ जाएगी। ये अनुपात के रूप में है ना, ये आपकी 62,500 अनुपात 37,500।